नमस्ते भाई सभी को। तो आज की वीडियो में हम करते हैं भाई कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दें तो क्या होगा, उसका कैपेसिटेंस बढ़ेगा या घटेगा। अगर बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा और घटेगा तो कितना घटेगा। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। हमने देखा भी था कि कैसे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाते हैं कि एक प्लेट को तो हमने क्या कर दिया था, बैटरी से कनेक्ट किया था, और जब ये पॉजिटिव चार्ज थी तो इधर वाली जो प्लेट थी उसको हमने अर्थिंग करके नेगेटिव चार्ज बना दिया था। जब हमने इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक रखा था तो उसमें क्या हो रहा था, पोलराइजेशन हो रहा था। ठीक है, अगर मैं अभी इसको हटा दूं कि भाई डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा हुआ है तो इस प्लेट्स की बात करूं तो इसका विड्थ है डी। इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, डी। और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ई नोट से डिनोट कर दिया हमने जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इन प्लेट्स के बीच का है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, डी डिस्टेंस पे दोनों। अब हमने जब अंदर डाइलेक्ट्रिक रखा तो डाइलेक्ट्रिक में बन गए पोलराइजेशन। उन पोलराइजेशन की वजह से इसके अंदर क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो गया। ठीक है, तो हमने अंदर वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड था पॉजिटिव इधर है नेगेटिव इधर है, तो इस साइड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इंड्यूस हो जाएगा। तो हमने इसको बोल दिया ई एम, क्योंकि किसी मीडियम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बना है। ठीक है, देखो हमें पता है कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था, Q बाय V है। ठीक है, हमने इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है Q बाय V। अभी अगर हम इस प्लेट के अकॉर्डिंग हम जाए तो सिग्मा, देखो पैरेलल प्लेट है, उस पर चार्ज डेंसिटी कितनी थी, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी, Q बाय एरिया। ठीक है, तो यहां से चार्ज कितना हो जाएगा, सिग्मा ए। अगर मैं इस सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में पुट कर दूं तो मेरे पास जो कैपेसिटेंस आ जाएगा वो आ जाएगा सिग्मा ए बाय वी। देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, मान लो ये पैरेलल प्लेट्स है, तो इस प्लेट पर कितना चार्ज है उसकी डेंसिटी निकालनी है। तो उस चार्ज डेंसिटी की इसके सरफेस पर निकालनी है, तो उसको सिग्मा से डिनोट करते थे। सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। इस सरफेस जो हमारे पास प्लेट है इसका एरिया निकाला जाएगा। ठीक है, तो चार्ज पर यूनिट एरिया हो गया, तो चार्ज होगा कितना, सिग्मा ए। हमें चार्ज के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो चार्ज हमारे पास एक प्लेट पर कितना है, सिग्मा ए के बराबर है। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो हमारे पास कैपेसिटेंस हो गया जब हमने चार्ज के रिस्पेक्ट में निकाल लिया तो सिग्मा ए बाय वी। वी क्या है, पोटेंशियल। अब पोटेंशियल हमने क्या करना है, इस प्लेट का निकालना है और इनके बीच का जो गैप है उसका निकालना है, जो डाइलेक्ट्रिक है उनका निकालना है और उसके बीच जो गैप है वो निकालना है। तो हम क्या कह रहे हैं, V1 क्या है हमारे पास, इस मीडियम का पोटेंशियल है। ठीक है, पोटेंशियल ऑफ मीडियम, और V2 क्या है, पोटेंशियल ऑफ गैप। ठीक है, तो इन दोनों का मिलाकर ही तो टोटल इसके बीच का पोटेंशियल बनेगा। तो टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। ये इक्वेशन मान के चलते हैं 4। अब V1 क्या है, पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। ठीक है, E इंटू डी। देखो यहां पे T क्यों लिया है, क्योंकि जो T है वो लेंथ ब्रेड्थ है, विड्थ है इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की। जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी है इसकी विड्थ हमने T मान ली। ठीक है, तो यह ई एम इंटू टी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक स्लैब का कितना था, ई एम था। ठीक है, ई एम इंटू टी हो गया। अब इसकी चार्ज डेंसिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो क्या हो जाएगा, के सिग्मा बाय के अपसाइलम नोट। ये चीज हम पहले वो कर चुके हैं, ड्राइव कर चुके हैं। ईएम हमें पता था कितना था, सिग्मा बाय के अपसाइलम नोट। ईएम की वैल्यू हम यहां पे पुट कर देते हैं। यहां पे मैंने पुट कर दिया सिग्मा बाय के अपसाइलम नोट, सिग्मा बाय के अपसाइलम नोट इनटू टी। V1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, V2 क्या था मेरा, जो गैप है, ये वाला गैप बच गया इधर और ये वाला गैप बच गया, इस गैप का पोटेंशियल कितना होगा। इस गैप का पोटेंशियल कब निकाला जा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। ये डिस्टेंस चाहिए मुझे और ये डिस्टेंस चाहिए, कब मिलेगा ये, जब इस डी में से टी घटा दूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। देखो अगर मान लो मेरे पास यू रखे हैं दो स्लैब्स, ठीक है, और इनके बीच में कोई चीज यूं ला के रख दी, और ये है वही 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये दोनों टोटल था 10 सेंटीमीटर। तो ये जो गैप है ये कितना बच जाएगा मेरे पास, 5 सेंटीमीटर, मतलब 2.5 इधर का बच गया और 2.5 इधर का बच गया, इतना हो जाएगा ना। टोटल 5 ही बच रहा है, 2.5 बच गया। तो यही हमने यहां पे किया कि इस डी में से टी को घटा दूंगा तो मेरे पास ये गैप बच जाएगा। ठीक है, उसका पोटेंशियल निकल जाएगा। तो V2 होगा मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या वहां पे, D माइनस टी।
तो एप्सिलॉन नॉट जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, डाइलेक्ट्रिक जो पैरेलल प्लेट्स का इलेक्ट्रिक फील्ड था, उसका भी हमें पता कितना होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये भी हम जानते हैं भाई। ठीक है, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये है, तो ये हमने यहां पे पुट कर दी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी। ये इक्वेशन बन गई हमारी 6th। अब हमें टोटल पोटेंशियल चाहिए था, और टोटल पोटेंशियल कब होगा, जब V1 प्लस V2 हो जाएगा। तो इन दोनों को हमने प्लस कर दिया, सिग्मा टी बाय के एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी। ठीक है, अब इन दोनों में से देखो, वन सिग्मा है, ठीक है, के नहीं है, एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट है, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट दोनों में है, तो ये कॉमन निकाल लिया, ये यहां से भी बाहर आ गया, तो यहां पे बच गया टी बाय के, यहां से भी बाहर आ गया, तो यहां पे बच गया डी माइनस टी। इतनी बात समझ में आ गई। इसको मैंने क्या किया, डी माइनस टी को पहले लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल पोटेंशियल हमारे पास आ गया, इस पूरे कैपेसिटर का टोटल पोटेंशियल कितना आ गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाय के। ठीक है, इसको हमने मान लिया 7th इक्वेशन। अब ये जो टोटल पोटेंशियल था, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया। फर्स्ट इक्वेशन में जब हमने इसको पुट किया, या थर्ड में, देखो थर्ड में रखवा दिया इसने, क्योंकि यहाँ पे अब क्यू पहले से रख चुके हैं। ठीक है, तो सिर्फ वी रहता है। पोटेंशियल को जब हमने इसमें रखा, तो देखो सिग्मा ए पहले से था, मैंने इसको रखना था, जब इसको मैं यहां पे रखूंगा तो सिग्मा तो नीचे आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ऊपर पहुंच जाएगा, एप्सिलॉन नॉट आ गया ऊपर, सिग्मा इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाई के यहां पे रह गया, सिग्मा से सिग्मा कट। ठीक है, सिग्मा से सिग्मा काट दिया, क्या बच गया हमारे पास, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये कैपेसिटेंस आ गया मेरे पास इस कैपेसिटर का, इस कैपेसिटर का जब हमने उसमें क्या रखा है कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा है कोई, तो उस टाइम उसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अब देखो इस चीज को मत करना कि इस माइनस टी से प्लस टी को काट दो, क्योंकि ये सिंगल टी है और ये टी बाई के है। ठीक है, अगर मान के चलो कि टी की वैल्यू यहां पे 5 है, तो ये तो 5 है, और के की वैल्यू वहां पे मान लो 7 है, तो ये है 5/7। ठीक है, तो ये कट नहीं सकता, क्योंकि भाई ये बाय 7 में है, और इसकी वैल्यू कुछ और ही आएगी, अगर इसको काट कर देखेंगे तो 0.7 पॉइंट समथिंग आएगी, ये तो नहीं कटेगा ना। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अब देखो दो स्पेशल केसेस हैं, कहां करूं, अगर ये कहता है स्पेशल केस में, क्या कहता है, इफ T इज इक्वल टू डी है, क्या कह रहा है, अगर T D के इक्वल हो, मतलब इतना बड़ा डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया कि वो बिल्कुल सेट है इसके अंदर। ठीक है, तो क्या कहता है, देखो यहां पे क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट, T किसके बराबर है, D के बराबर है, तो यहां पे D माइनस डी प्लस डी बाई के है ना, हो गया नहीं हो गया, तो ये देखो क्या हो जाएगा, D से D ये कट जाएगा, अब नीचे बच गया सिर्फ D और ऊपर आ गया K। ठीक है, तो ये आ गया, इसको मैं लिख सकता हूं C इज इक्वल टू ए के ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। ठीक है, अब देखो यहां से एक चीज ध्यान आ रही है, ये फॉर्मूला देखा होगा, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय कैपेसिटेंस का निकाला था हमने, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, है ना। तो क्या है, अब जब डाइलेक्ट्रिक रखा है तो कैपेसिटेंस क्या हो गया, K टाइम्स इंक्रीज, क्या हो गया, कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीज हो गया है भाई। ठीक है, अगर सेकंड केस क्या कहता है, वो सेकंड केस में कहता है अगर T 0 हो जाए तो क्या होगा, केस सेकंड, अगर T 0 हो जाए तो क्या होगा, इसमें करके देख लो भाई क्या होगा, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस 0 प्लस 0 बाय के, कितना हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। मतलब कि बात समझ पा रहे हो यहां पे क्या हो रहा है, बात समझ पा रहे हो, मतलब कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ही नहीं, है कि नहीं। देखो वैसे खाम खा कंफ्यूज करने की बात बना दी कि T 0 हो जाए, तो अरे भाई सोचने की जरूरत ही नहीं थी, कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे,
कि टी जीरो हो गया, मतलब वो चीज है ही नहीं, शून्य है, और शून्य नहीं है तो वो सिर्फ एक खाली स्लैब वो कैपेसिटर है बिना किसी डाइलेक्ट्रिक का। ठीक है ना, आ गया ना समझ में? ले लो इसका स्क्रीनशॉट और तुम उतार लो भाई।